विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त के विषय में बात करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। ये हिंदी में द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि है। हिंदी साहित्य इतिहास में ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। उन्हें ये पदवी महात्मा गांधी से प्राप्त हुई थी। उनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी तथा सन 1954 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपना काव्य का माध्यम बनाया और इनकी प्रमुख रचनाओं में पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत आदि रचनाएं हैं। यशोधरा, आज हम बात करेंगे यशोधरा की। यशोधरा इनकी प्रमुख कृति है और मैथिली शरण गुप्त ने उपेक्षित नारी पात्रों को, इतिहास के वो उपेक्षित नारी पात्र जिन पर कभी किसी रचनाकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको इन्होंने अपनी कृति का विषय बनाया, जिसमें उर्मिला जो रामायण का प्रमुख पात्र है, यशोधरा जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है तथा कैकेयी आदि पर इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। और ये तीनों ही हमारे पाठ्यक्रम में है। सबसे पहले हम यशोधरा की बात करेंगे। जैसा कि इतिहास में प्रसिद्ध है कि यशोधरा कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी थी और जब उन्हें वैराग्य की अनुभूति हुई तो एक रात वह यशोधरा को नींद में सोते हुए छोड़ करके चले गए थे और सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे थे। उपर्युक्त प्रसंग पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना यशोधरा से लिया गया है, जिसमें यशोधरा की अंतर्वेदना का चित्रण मिलता है। यशोधरा के माध्यम से एक नारी की उपेक्षा, उसके आत्म स्वाभिमान की पीड़ा है, वो उसको कहाँ तक कचोटती है, उसका वर्णन है। कवि ने यशोधरा के चरित्र को निखार कर तथा उसे अबला नारी से एक सशक्त गौरवमयी नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उपर्युक्त पद्यांश में कि जब राजकुमार सिद्धार्थ के चले जाते हैं और इसे यशोधरा के अंतर्मन में जो पीड़ा होती है और उन्हें अपने आत्मसम्मान और अस्मिता का अपमान लगता है और वह अपने पति के प्रति परायण भाव भी है, लेकिन उनको यह बात कतई स्वीकार नहीं है कि उनके पति उन्हें निद्रा अवस्था में छोड़ करके जाए और इसीलिए वह इस बात से अत्यधिक पीड़ित हो जाती है तथा वे कहते हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित कर क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। यशोधरा को इस बात का बहुत ही खेद है कि उनके पति ने उन्हें विश्वसनीय नहीं माना और अगर वो विश्वसनीय मानते तो वो अवश्य कह करके जाते। यशोधरा को जब आर्यपुत्र सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण कर लेने पर विशेष रूप से चुपचाप चले जाते हैं तो उनके मन को अत्यधिक पीड़ा होती है और यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अगर वो मुझे कह करके जाते तो क्या मेरे को अपने पथ की, अपने रास्ते की बाधा मानते थे क्या? उन्हें यह लगता था कि अगर वो मुझे कह करके जाते तो क्या मैं उनको रोक लेती? उनको ये लगता कि मैं उनके साधना मार्ग की बाधा बन जाती।
मुझको बहुत उन्होंने माना है, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर क्या पूरा पहचाना? लेकिन क्या वो मेरे व्यक्तित्व को पूर्णतया पहचान पाए? मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते। मैंने अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रियतम के मनोभावों को ही सर्वश्रेष्ठ माना, लेकिन फिर भी वो मुझे कह करके नहीं गए। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में। हम तो क्षत्राणियां हैं, क्षत्राणियां तो मृत्यु के पथ पर अपने हाथों से सुसज्जित करके अपने पति को भेज देती हैं, जबकि वो तो कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जनता के कल्याण के लिए जा रहे थे। तो क्या मैं उनको रोक देती? ऐसा नहीं करती। हम तो वो क्षत्राणी हैं जो स्वयं क्षत्रिय धर्म के निर्वाह के लिए अपने पति को कर्तव्य पथ पर जाने के लिए प्रेरित करती हैं और सहर्ष स्वीकृति देती है। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। नयन है उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। पति के वियोग की पीड़ा से दुखी यशोधरा अपने सखी से कहती है कि मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला कि मैं अपने पति को उनके तपस्या के रास्ते पर स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके भेज देती। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे प्रियतम मुझे बिना कुछ कहे चले गए, और यह मेरे नारी गरिमा का अपमान है। मेरा सारा गर्व है वो चूर्ण हो गया है, क्योंकि जिन्होंने मुझे अपनाया उन्होंने ही त्यागा। जिन्होंने मुझे अपनाया था वही आज मुझे छोड़ करके चले गए हैं। वो मुझे अत्यधिक याद आते हैं, और किसी नारी को इस प्रकार ठुकराया जाना है उसके लिए तिरस्कार का विषय होता है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, मेरे आंखों के नेत्रों से, मेरे आंखों से बहने वाले अश्रु ये इस बात का प्रमाण है कि वो निष्ठुर है, निर्दयी है। लेकिन वो तो इस संसार की करुणा के लिए गए, संसार का दुख दूर करने के लिए गए हैं। इसलिए सदय दया से युक्त हृदयवान व्यक्ति अगर मुझे कह कर जाते और मेरी आंखों के आंसू देख लेते तो शायद वो सह नहीं पाते, गए तरस ही खाते, और यही तरस खा करके शायद वो चुपचाप मुझे कह करके चले गए। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं किस मुख से, आज अधिक वे बातें, सखी वो मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। प्राण प्रिय गौतम की याद में विरहणी यशोधरा के लिए, यशोधरा अपने प्रियतम के लिए शुभ कामनाएं करती हुई कहती हैं कि वो चले गए हैं और जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए गए हैं वो प्राप्त हो, वो सुखी हो, दुख न हो इस जन के दुख से, इस संसार की पीड़ा को देख करके दुखी नहीं हो और उनकी दुख दूर करने की साधना में वो सफल हो और संसार का दुख दूर कर सके। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं उन्हें किस मुख से उलाहना दूं, उपालंब दूं, बल्कि वो तो आज मुझे बहुत याद आते हैं, और आज अगर उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन वो अगर मुझे कह कर के जाते तो आज अधिक भाते और ही अधिक प्रिय लगते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आएंगे, वे कठोर तपस्या के लिए गए हैं और मोक्ष का मार्ग जब उन्हें प्राप्त होगा उसका लाभ सबको प्राप्त होगा, और वे अपने संदेशों के द्वारा इस संसार को लाभान्वित करेंगे, और सिद्धि के प्राप्त होने के बाद जब वह लौटेंगे तो क्या मैं उनका गीत गाकर सम्मान कर पाऊंगी? मेरे ये रोते हुए प्राण, मेरे मन को सांत्वना, शांति की प्राप्ति होगी, और भावावेश में उस समय भी हो सकता है कि मेरे आंख से आंसू बह निकले। सखी अगर वो मुझे कहकर जाते तो मेरे मन में इतनी पीड़ा, इतना दुख नहीं होता।
अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुष्मादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हट कर हाय व्रथा ही उन्होंने थाहा, किस योद्धा से बढ़कर उस शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब मेरी बारी। जब गौतम बुद्ध अपनी 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात बौद्धत्व की प्राप्ति करके कपिलवस्तु लौटते हैं और यशोधरा मन ही मन कहती है कि फूलों से कोमल सुकुमारी आज तुम्हें है वो पत्थर से अधिक, वज्र से भी अधिक कठोर होना होगा। प्राण प्रिय गौतम से मिलने न जाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। ये नारी अस्मिता का प्रश्न है। सारा कपिल वस्तु उनसे मिलने जा रहा है, लेकिन तुम्हारा आत्म स्वाभिमान है वो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हारा मन चाहे कितना भी विचलित हो, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। आर्यपुत्र तो तुम्हें चुपचाप छोड़ करके चले गए, लेकिन आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें इस समय में नहीं जाना है। और वो मन ही मन कहती है कि उसके पिता ने उसके लिए सबसे धैर्यशील वीर पति का चयन किया था। सभी उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। उनको देख करके सभी ने मेरे भाग्य की सराहना की थी। फिर भी जब उनकी परीक्षा ली गई, वह सब परीक्षाओं में श्रेष्ठ रहे। फिर भी हट कर हाय व्रता ही उन्हें था। फिर भी लोगों ने उनके परीक्षा की था लेने का प्रयास किया। किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं होगा जिनसे वो कम हो। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, फिर मैं तो उनकी पत्नी हूं। किस प्रकार मैं किसी और से उनको कम सिद्ध करूं। आर्य दे चुके परीक्षा, अब मेरी है बारी, अब मेरी बारी है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर भी उसकी क्या गति है। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभ अशुभ मेरी ही कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, प्रभु भी मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं प्रतिवर्ता तो मुझको कौन सा भार भय भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। कि यशोधरा अपने मन ही मन स्वयं को संबोधित करती हुई कहती है कि हम उस संसार में रहते हैं जहाँ स्त्री को सिद्धि मार्ग की, भक्ति मार्ग की बाधा समझा जाता है। भला उसकी इस संसार में ऐसी नारी की क्या गति हो सकती है। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति। मेरे प्रियतम तो मुझसे विरक्त हो चुके हैं, उनसे अब मैं ये प्रश्न कैसे पूछ सकती हूँ। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभ अशुभ मेरी भी कुछ मति है। अर्ध विश्व, जो नारी आधे विश्व में व्याप्त है, शुभ और अशुभ, उसको अशुभ का प्रतीक भी कई बार माना जाता है। मेरी भी कुछ मति है, कुछ मेरी भी बुद्धि है जो मुझे उनसे कुछ भी पूछने से रोकती है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। मैं इस जगत में अनाथ नहीं हूँ। एक पतिव्रता नारी है, उसे अपने पति गौतम पर गर्व है, इसलिए वह पति के खातिर वह भी वैराग्य का जीवन धारण कर लेगी। गौतम तो इस संसार के समक्ष अपनी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब मुझे अपनी परीक्षा देनी है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन सा भार भय भारी। अगर मेरा मन बार बार उनसे मिलने के लिए विचलित हो रहा है तो मैं पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ। और अगर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो ऐसा कौन सा भय है जो मुझे सता रहा है, जो मुझ पर भारी पड़ रहा है, जो मुझे उनके पास जाने के लिए कमज़ोर कर रहा है। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, मैं विचलित नहीं होऊंगी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब मेरी है बारी, अब है वो मेरी बारी है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम,
मुझ में मेरा पानी। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, प्रिय तुम तपो सहू में बरसक देखो बस हे दानी। कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हें अप्सरा विघ्न ने युवा पे यशोधारा कर धारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। और इस प्रकार यशोधरा अपने मन में विभिन्न प्रकार के संकल्प और विकल्प करते हुए, एक और तो उनको प्रियतम की याद सताती है, वहीं दूसरी ओर नारी अस्मिता, संपूर्ण नारी के स्वाभिमान का प्रश्न है और इसी के खातिर वह उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहती। वहीं दूसरी ओर पत्नी होने के नाते वह अपने पति को शुभकामनाएं भी देती हैं और जाओ नाथ कि प्रियतम आप जाओ, अमृत लाओ, आप तो मोक्ष रूपी अमृत की प्राप्ति करो। मुझ में मेरा पानी, मुझ में भी मेरा पानी, स्वाभिमान जिंदा है, मैं नहीं जाऊंगी। चेरी ही मैं बहुत, मैं चाहे दासी ही हूँ तुम्हारी, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी, अब तुम्हारे मोक्ष को अपनी रानी बनाओ। मुझे तो तुम रानी का सौभाग्य प्रदान नहीं कर सके, दासी की भांति बिना कहे छोड़ करके जा चुके। प्रिय तुम तपो, तुम तपस्या करो, सहू में बरसक, तपस्या तो आप कर ले हैं लेकिन उस तपस्या के तप को सहन मैं कर रही हूँ। देखूं बस हे दानी, आप तो बहुत बड़े दानी हैं, इस संसार को करुणा का दान देने आए हैं। कहाँ तुम्हारी गुण गाथा, कहाँ मेरी करुण कहानी। आप तो बुद्ध हैं, सबको मोक्ष देने वाले हैं। आपके गुणों की गाथा से मेरी करुणा भरी कहानी की कहाँ तुलना की जा सकती है। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, तुम्हें तुम्हारे मार्ग में किसी अप्सरा की विघ्न बाधा प्राप्त नहीं हो। यशोधरा करधारी, ये यशोधरा के स्वामी आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब मेरी बारी। तुम्हारा जीवन शुभ हो, मैं मंगल कामना करती हूँ। आपकी परीक्षा सफल हुई, अब मेरी बारी है और मैं भी प्रयास करूँगी कि मैं अपने नारी स्वाभिमान, स्त्री की अस्मिता की रक्षा कर सकूँ। धन्यवाद।